नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद तुषार में। इस चैनल में हम आपके लिए करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, कई सारे लोगों का सपना होता है कि उन्हें करोड़पति बनना होता है, लेकिन क्या लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम लोग करोड़पति बन सकते हैं? कोई भी इंसान करोड़पति रातों रात तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, अगर समय के साथ अगर वो सही डायरेक्शन में काम करता है तो हर कोई करोड़पति बन सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप लॉन्ग टर्म में एक करोड़पति इंसान बन सकते हो। आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है जिसे आप लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और एसआईपी एक ऐसा टूल है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग करने से वो लोग अमीर बन जाएंगे, लेकिन मार्केट में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग कर कंगाल हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको सेफ तरीके से पैसा कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड। आप अपने एनालिस्ट के आधार पर कोई भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए और उस म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट एसआईपी कीजिए। आप 500 रुपए से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। आप जितनी जल्दी एसआईपी शुरू करते हो उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलता है, क्योंकि एसआईपी में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो एसआईपी आप कितने लंबे समय तक कंटिन्यू करते हो वो मैटर करता है। आप जितने लंबे समय तक उस एसआईपी को कंटिन्यू करोगे उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग ये जो आपको करोड़पति बना सकती है और कंपाउंडिंग आपको रोडपति भी बना सकती है। कई सारे लोग बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट होता है। और अगर आप उस लोन को 10 या 20 साल तक नहीं चुका पाते तो वो अमाउंट इतनी ज्यादा बन जाती है कि वो अमाउंट आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए आपको कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, कंपाउंडिंग से नुकसान नहीं उठाना। तो आइए अब हम समझते हैं कि एसआईपी से आप 20 साल में कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एसआईपी क्या है और एसआईपी कैसे काम करता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक ऐसा प्लान है जिसके तहत आपको कुछ अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करनी होती है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है? मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी एसआईपी करनी चाहिए। अगर आप बिना मार्केट के चढ़ाव उतार देके हर महीने एसआईपी कंटिन्यू करते रहते हो तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और आपकी अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट हो सकती है। इसके लिए आप हर महीने छोटी अमाउंट से निवेश शुरू कर सकते हैं और अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप ज्यादा अमाउंट से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो और आपकी आज ये छोटी छोटी एसआईपी कल जाकर एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये छोटी अमाउंट बड़े अमाउंट में कन्वर्ट होती है कंपाउंडिंग की मदद से। इसके लिए अब हम समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होती है। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए निवेश कर दिए और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर एक साल में 12% का रिटर्न मिला, तो फिर आपकी अमाउंट बन गई 1,12,000 रुपए और फिर आगे जाकर 3-4 साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न आपके 1,12,000 रुपए पर मिलेगा। इसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कहा जाता है। इसे हम और सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो और आपको आपकी एसआईपी पर एवरेज 12% का रिटर्न मिला, तो 20 साल तक आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 24 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन कंपाउंडिंग की मदद से आपके उस कॉर्पस की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। मतलब आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है 24 लाख रुपए और आपको मिल गए 1 करोड़ रुपए। मतलब आपकी हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी लंबे समय में 1 करोड़ में बदल गई। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब सवाल ये आता है कि आपको कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए। आपको कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए ये पूरा डिसीजन आपका है, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन और गोल अलग अलग होते हैं। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा की एसआईपी कर सकते हो और अगर आपका इनकम कम है तो आप कम अमाउंट से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए ये पूरी तरीके से आपके गोल और आपके टाइम पर डिपेंड करता है। इसे हम एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है शुभम और शुभम को अगले 20 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसके लिए शुभम को हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी और अगर शुभम को एवरेज सालाना 12% का रिटर्न मिला तो 20 साल में शुभम की कॉर्पस की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। मतलब शुभम ने 10,000 रुपए की एसआईपी अपने गोल और अपने टाइम के अनुसार की। इसके लिए आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको ये एसआईपी क्यों करनी है। हर इंडिविजुअल का गोल अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप अपना गोल जानिए और अपनी एसआईपी की शुरुआत कीजिए। अगर किसी की इनकम कम है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आप कम पैसों से भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो और अपनी इनकम बढ़ने के बाद धीरे धीरे अपनी एसआईपी को भी बढ़ा सकते हो। लेकिन हाँ, करोड़पति बनने के लिए आप में ये 2 स्किल होना बहुत जरूरी है। पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है पेशेंस। आपकी एसआईपी आपको तभी करोड़पति बना सकती है जब आप में ये 2 स्किल है। इसमें से पहला स्किल है पेशेंस और दूसरा स्किल है डिसिप्लिन। अगर आपको एसआईपी का सही पावर देखना है तो आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड से पैसे बनाने की कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है शुरुआत के 1-2 साल में आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिले। इसलिए म्यूचुअल फंड से वही लोग पैसे कमा सकते हैं जिनके पास डिसिप्लिन और
पेशेंस हो। अगर आप में पेशेंस और डिसिप्लिन है तो आपको हर महीने एसआईपी कंटिन्यू करती रहनी चाहिए। आपको मार्केट के चढ़ाव और उतार देखते हुए घबराना नहीं चाहिए। मार्केट में गिरावट आएगी, चढ़ाव उतार होंगे, लेकिन आप इस बात को जरूर याद रखिए कि एसआईपी का फायदा तभी मिलता है जब आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाते हो, और इसके लिए आप में पेशेंस और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि एसआईपी के लिए सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करें। वैसे तो म्यूचुअल फंड के कई सारे टाइप है, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी स्टेबल कंपनीज होती है। वही मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इस फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हो। आपको आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क लेने की क्षमता को देखकर ही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हो। अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको एसआईपी को ऑटोमेटिक बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी एसआईपी को और भी आसान बनाना चाहते हो तो आप उसे ऑटो डेबिट पर सेट कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि हर महीने आपको मैन्युअली जाकर एसआईपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हर महीने किसी एक तारीख को आपके अकाउंट में से पैसे कट हो जाएंगे और वो पैसे आपके म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएंगे। ये फायदा होता है एसआईपी को ऑटोमेट करने का। इससे आपकी डिसिप्लिन तरीके से हर महीने एसआईपी होती रहेगी, और वो भी बिना किसी टेंशन के, और इसे ही सेट एंड फॉरगेट तरीका कहा जाता है। मार्केट में एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप निवेश करके टैक्स में भी छूट पा सकते हो। उसका नाम है एलएसएस फंड। एलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर आप इस फंड में निवेश करते हो तो आपको टैक्स पर भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस फंड में निवेश करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखिए कि इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, मतलब 3 साल तक आप इस फंड में से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप इस फंड में निवेश करते हो तो इस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और साथ ही आपकी एसआईपी भी लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहेगी, और इससे आप में पेशेंस की भी आदत लग जाएगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो आपको समय समय पर अपनी एसआईपी को रिव्यू करते रहना चाहिए। आपको देखते रहना चाहिए कि आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए आप साल में 2 बार म्यूचुअल फंड को रिव्यू कर सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो अपनी एसआईपी को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाइए, और हर साल थोड़ी थोड़ी एसआईपी बढ़ाने को स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है, और स्टेप अप एसआईपी से आप अपने फाइनेंशियल गोल को जल्दी हासिल कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि एसआईपी करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ही फायदेमंद है, लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी मार्केट के चढ़ाव उतार को संतुलित रखता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल बन जाता है। और एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का काफी पॉपुलर और अच्छा तरीका है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आपके लिए एसआईपी का ऑप्शन फायदेमंद हो सकता है, और हर महीने थोड़ी थोड़ी एसआईपी कर आप अपने निवेश को धीरे धीरे बड़ा बना सकते हो, और समय के साथ आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट एक बड़े कॉर्पस में बदल जाएगी। इसके लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से रेगुलर एसआईपी करती रहनी चाहिए, और पेशेंस के साथ अपने म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और आपको मार्केट के चढ़ाव उतार को देखकर घबराना नहीं है। अपनी एसआईपी को हर महीने कंटिन्यू करना है, और एसआईपी लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल गोल को हासिल करवा सकती है और आपको करोड़पति भी बनवा सकती है। इसलिए डिसिप्लिन तरीके से हर महीने एसआईपी करते रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आई होप आपको एसआईपी के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हो तो आज से ही एसआईपी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितने जल्दी एसआईपी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल फाइनेंस विद तुषार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही फाइनेंस और करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।